अरे भाई और उनके पैरानॉर्मल सारे एलियन दोस्त, आज हम लेकर आए हैं डन डे डन सीजन 2 का पहला एंड सेकंड एपिसोड, जिसमें भूत भी है और हाँ एक घर की चुड़ैल भी है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें वही तालाब दिखाया जाता है जहाँ मोमो जोम्बी में फंसी हुई है। मोमो अपनी पावर इस्तेमाल करती, तभी एक जोम्बी भूत मोमो को पकड़कर उसकी लेने वाला होता, पर मोमो अपनी पावर टेलीकाइनेसिस से उसे दूर फेंक देती। सारे जोम्बी भूत मोमो की लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते, तभी वो जगह टूट जाती। जोम्बी भूत उधर ही दब जाते। मोमो सोचती यही मौका है भागने का, तभी एक जोम्बी भूत मोमो को पकड़ के अपना केला डालने वाला होता, पर लकड़ी की दीवार उस पर गिर जाती और वो भी दब जाता। मोमो को टर्बो ग्रैनी की आवाज आती। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती तुम यहाँ क्या कर रही हो। टर्बो ग्रैनी कहती कि उसे सेक्सी दादी ने उस लड़के का एड्रेस बताया, तभी वो समझ गई वहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, इसलिए वो चुपके से आ गई। मोमो अपने कपड़े बदलती। पुलिस वहाँ पर आती। वो कहती तुम सब कीटो फैमिली से हो, तुम सब ने यहाँ गड़बड़ की। जोम्बी भूत अपनी गांड की इज्जत बचाते हुए पुलिस से भागते। मोमो टर्बो ग्रैनी को उसकी गांड बचाने के लिए शुक्रिया कहती। टर्बो ग्रैनी बताती उसकी शक्तियाँ अपने आप बाहर आ गई। मोमो ग्रैनी से कहती तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लगती। टर्बो ग्रैनी बताती उस घर ने बहुत ज्यादा खून सोख लिया है। दूसरी तरफ जीजी और ओकारू ने मियाँ खलीफा का छेद देख लिया है। ओकारू कहता हमें मोमो का वेट करना चाहिए, वहाँ अंदर जाना डेंजरस है। तभी कोई डोरबेल बजाता। जीजी दरवाजा खोलता। वहाँ पर जोम्बी आंटियाँ खड़ी होती और इन्हें देखकर तो कुत्ते का भी खड़ा ना हो। वो आंटियाँ जीजी के सेक्स मेरा मतलब उसके स्नैक्स खाते हुए बातें करती। जोम्बी आंटी की लीडर जीजी से कहती हम तुमसे घर का किराया नहीं लेते क्योंकि तुम फ्रेंडली हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है। अगर हम नहीं होते तो तुम फुटपाथ पे पड़े होते, इसलिए हमारा एहसान मानो। ओकारू जीजी से पूछता ये बिना कॉन्डम की पैदाइश कौन है। जीजी बताता ये लोग कीटो फैमिली से है, ये घर इनका है। जब तक मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है मुझे किराया नहीं देना पड़ता। जोम्बी आंटी जीजी से कहती तुम कहाँ गायब हो गए थे। जीजी कहता मेरा गांडू दोस्त मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसे लेने गया था। जोम्बी आंटी कहती तुमने किसी बाबा टिल्लू को लाने की कोशिश तो नहीं की। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। सारी आंटियाँ जीजी से कहती यहाँ भूत नहीं है, तू हमारा घर बदनाम कर रहा है। जीजी कहता तुम्हें ये किस एंगल से स्पिरिट मीडियम लगता है। जोम्बी आंटी इन दोनों पर गन तानते हुए कहती मेरे पास इसका लाइसेंस है, मैं तुम्हें मारकर कह दूंगी कि गलती से गोली चलकर इनकी मौत हो गई। जीजी कहता आप फोकट में पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगी। तभी उनके घर में एक पुलिस वाला बाकी जोम्बी भूत्स को लेकर आता, जो इन जोम्बी आंटियों की औलाद होती। जोम्बी भूत्स उनकी जान बचाने के लिए पुलिस वाले को शुक्रिया कहते। एक जोम्बी भूत जीजी से कहता इतने दिनों से कहाँ थे तुम। जीजी कहता मेरे फ्रेंड को लेने गया था। जोम्बी भूत ओकारू से पूछता कि जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है, तुम उसके फ्रेंड हो तो तुम्हें ये पता होगा। ये सुनकर ओकारू और जीजी दोनों की गांड फट जाती। ओकारू कहता जेंट जर्मन। जोम्बी भूत कहता सही जवाब, तुम सच में उसके दोस्त हो। जीजी कहता तुम्हें कैसे पता। ओकारू कहता वो पोस्टर से। जोम्बी आंटी जीजी से कहती वो लड़की कब आ रही है। जीजी कहता कौन सी लड़की, मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ मोमो विलेज के बारे में पता करने के लिए टेम्पल जाती। मोमो लड़के से सुचिनोको के बारे में पूछती। लड़का बताता है कि ये विलेज जाइंट स्नेक की पूजा करता है। माना जाता है कि ज्वालामुखी में रहने वाला जाइंट स्नेक भूखा होता है तो ज्वालामुखी फट जाता है। उस समय विलेज वाले बच्चों की बलि देते थे ताकि जाइंट स्नेक बाहर न आ सके। ये ऐसा 200 सालों से करते आ रहे थे। ये काचली तब की लगती है जब जाइंट स्नेक चला रहा था। आजकल उस जाइंट स्नेक की काचली रखकर ये ज्वालामुखी को फटने से रोक रहा है। मोमो कहती सुचिनोको का क्या हुआ। लड़का कहता मेरे डैड ने कहा था ऐसा कहने से बाहर से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, यानी इस गांव में सुचिनोको वाली चीज नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। लड़का कहता है माना जाता है कि अब भी कुछ लोग चुपचाप से बलि देते हैं ताकि बाकियों के हाथ खराब ना हो। मोमो सोचती कोई सुचिनोको वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोमो घर पहुंच जाती। वो गेट खोलकर अंदर जाती तो वो देखती वहाँ पर जोम्बी आंटी भूत है और ये दोनों भोसर मुत गंडिया के नंगे पड़े हुए हैं। जोम्बी आंटी कहती फेस्टिवल शुरू करते हैं। मोमो अपनी सेक्सी किक से, काफी सेक्सी है, उन किक से जोम्बी भूत्स को मारती। मोमो सेक्स समेत मेरा मतलब स्नेक्स की टेबल उन जोम्बी भूत्स पर फेंक देती और उनके 7 करोड़ की प्रॉपर्टी भी तोड़ देती। एक जोम्बी भूत मोमो को पकड़ के उसका सर फोड़ देता और उसके अंदर अपना केला घुसरने वाला होता। तभी टर्बो ग्रैनी बैग से निकलती। उसे देखकर जोम्बी भूत गिर जाता। टर्बो ग्रैनी कहती ये लोग कौन है। मोमो कहती मैं भी यही जानना चाहती हूँ। जोम्बी आंटी मोमो को किक मारकर दूर फेंक देती
वो मोमो पे लात घुसे की बरसात करती। मोमो अपनी पावर से ज़ॉम्बी आंटी पर टेबल और बाकी की चीज फेंकती, पर ज़ॉम्बी आंटी उन सब चीजों से बच जाती। ज़ॉम्बी आंटी अपने एनाकोंडा मूव से मोमो को दीवार के अंदर भर देती। ज़ॉम्बी आंटी कहती वो अजीब पावर यूज कर रही है। मोमो उठती। ज़ॉम्बी आंटी टर्बो ग्रैनी को देखकर कहती ये स्पिरिट मीडियम नहीं लगती है। ज़ॉम्बी आंटी बताती कि वो और उनकी ईटो फैमिली 200 सालों से सांप को बलि दे रही है। उसकी वजह से उन्होंने ज्वालामुखी को फटने से रोका हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो विलेज कब का खत्म हो गया होता और बलि इसी घर के नीचे दी जाती है। इसके नीचे वही सांप है। इस घर का रूप वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन इस घर के नीचे अभी भी वही सांप है। वो बलियों के लिए इस घर को रेंट पर देती है। ज़ॉम्बी आंटी कहती हमें बलियों की कमी थी, अब मैं तुम तीनों की बलि दे दूंगी। वो जगह मोमो को दलदल की तरह अंदर खींच रही थी। मोमो अपनी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करती, पर ज़ॉम्बी फैमिली उसे वापस से वहीं फेंक देते हैं। मोमो दलदल में धंसती जा रही होती, तभी ये दोनों गंडिये इन ईटो फैमिली पे सोफा मार देते हैं। ओकारू मोमो का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगता, पर ये सब घर के नीचे गिर जाते हैं। मोमो एग्जिट देखकर कहती अब हम कैसे जाएंगे। मोमो और ओकारू इतने सारे घर अंडरग्राउंड देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इन्हें जीजी की मदद पुकारने की आवाज आती। जीजी घर से नीचे गिर जाता। मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करती, पर वो उससे छूट जाता। जीजी एक क्रिएचर पर गिरता जिसका मुंह भोसड़े सरी का है। इसे देखकर इन तीनों के गोटे मुंह में आ जाते। ईटो फैमिली सांप का स्वागत करते और कहते हम आपके लिए 3 बलि लाए हैं, हम आपके वफादार सैनिक हैं। इनमें से एक कहता हम पहली बार इनसे मिल रहे हैं। मोमो और ओकारू जीजी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती ये कुरागरी है। तभी ओकारू को कुछ याद आता। वो बताता कि ये एक इंसान खाने वाला अर्थवॉर्म है जो अंडरग्राउंड रहता है और इसका 1.5 से 2 मीटर लंबा है। मोमो कहती पिछले 200 सालों से इसको बलि दे रहे हैं। ज़ॉम्बी आंटी अभी भी कहती आपकी बलि रेडी है। मोमो कहती भोसड़ी की बुढ़िया ये कोई सांप नहीं है, ये इंसान खाने वाला अर्थवॉर्म है। ये पागलनंड उस चीज की पूजा करने लगते हैं। तभी वो अर्थवॉर्म इनको खा लेता, मतलब इनकी फील्डिंग तो सेट हो गई। ये तीनों सोचते हैं ऐसी चीज को कैसे हरा सकते हैं। ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। एक लाइट ओकारू और मोमो पे पड़ती। जीजी कहता तुम दोनों ठीक हो। ओकारू ट्रांसफॉर्म होकर जीजी की तरफ बढ़ता और इसी के साथ एपिसोड 1 दी एंड हो जाता। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता। जीजी ओकारू का मुंह पकड़ के उसके मुंह में देने वाला होता, तभी ओकारू उसे धक्का मार के पागलों की तरह चिल्लाता। ओकारू एक नाइफ पकड़ के खुद की जान लेने वाला होता, तभी जीजी उस नाइफ को छीनकर फेंक देता। अर्थवॉर्म वहाँ पर आता। जीजी ओकारू और मोमो को बचा लेता। जीजी एक कप फेंकता और समझ जाता कि अर्थवॉर्म आवाज सुनकर रिएक्ट करता है। ये घर की वाइब्रेट होने वाली आवाजों को पकड़ रहा है। ओकारू फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता। जीजी उसे रोकता। ओकारू बोलता मुझे मरने दो। तभी जीजी को अपने पास्ट के बारे में याद आता कि उसके पेरेंट्स भी इसी तरह सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे और यही शब्द कह रहे थे मुझे मरने दो। दूसरी तरफ सेक्सी मोमो भी कांच का टुकड़ा अपने ऊपर मारती, पर टर्बो ग्रैनी उसे बचा लेती। जीजी ओकारू और मोमो को टेप से बांध देता। जीजी कहता ये क्या हो रहा है। टर्बो ग्रैनी बताती कि अर्थवॉर्म फिजिक वेव्स छोड़ रहा है, इसी वजह से ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जीजी कहता इसी वजह से मेरे पेरेंट्स की भी यही हालत थी, लेकिन ये मुझ पर असर क्यों नहीं कर रहा। टर्बो ग्रैनी कुछ बताती, तभी मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को पकड़कर खुद को मारने की कोशिश करती। जीजी देखता कि अर्थवॉर्म की फिजिक वेव्स उनके नजदीक आ गई है। जीजी मोमो को बचाता और उन सबको उठा के वहाँ से भागने लगता। अर्थवॉर्म गांड पहुंचकर उनके पीछे पड़ जाता। जीजी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता। जीजी भागते भागते चढ़ाव पर गिर जाता। मोमो और ओकारू वापस से सुसाइड करने की कोशिश करते। जीजी उन्हें रोकता और कहता बहन के लोड़ो होश में आ जाओ। अर्थवॉर्म इनको खाने के लिए नजदीक आ जाता। तभी अर्थवॉर्म के सामने एक होकाई आ जाता। वो होकाई फिजिक वेव्स रोक देता, जिससे ओकारू और मोमो दोनों होश में आ जाते हैं। मोमो कहती ये होकाई कौन है। वो होकाई उसकी मुंडी इनकी तरफ करता। टर्बो ग्रैनी बताती कि वो एविल आई है, उसकी आंख में मत देखना। उसकी आंख लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर करती है। ये अर्थवॉर्म की फिजिक वेव्स जैसी है। ये दोनों की फिजिक वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मोमो कहती यही वक्त है उसकी गांड फाड़ने का। ओकारू
ओकारू ट्रांसफॉर्म होकर अर्थवॉर्म पर अटैक करता, जिससे अर्थवॉर्म का सर कट जाता, पर अर्थवॉर्म उसके सर को रीजनरेट कर लेता। अर्थवॉर्म अटैक करने लगता, तभी होकाई जीजी पर चिपककर उसकी आंखों में देखकर अपने पास्ट के बारे में दिखाता कि वो एक बच्चा था जिसे ज़ॉम्बी फैमिली ने बलि के लिए कैद कर रखा था। बच्चों को खिड़की से बाहर खेलता देख उसकी भी खेलने की इच्छा होती थी। बलि वाले दिन ज़ॉम्बी फैमिली ने उसे बांधकर उसकी बलि दे दी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो भी दूसरों के साथ खेल सके। वो एक होकाई बन जाता, उस जगह घर बन जाते। जो भी उस जगह रहने आता वो उसकी फिजिक वेव से अपनी जान ले लेता, सिवाय बच्चों को छोड़ के। ज़ॉम्बी फैमिली एक बच्चे को बलि देने के लिए उसे बांध कर रखते। होकाई उसकी हेल्प करने लगता, पर वो किसी चीज को छू नहीं पाता। होकाई कहता, मैं उन ज़ॉम्बी फैमिली को कभी माफ नहीं करूंगा और उन्हें जान से मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। मोमो उस होकाई को निकालने की कोशिश करती। जीजी कहता वो होकाई बुरा नहीं है, वो इतने वक्त से अकेला लड़ रहा है। जीजी होकाई के शरीर के पास नीचे जाने लगता, जहाँ उसे बांधकर बलि दी थी। मोमो कहती हम जितने नीचे जा रहे हैं ये चीज उतनी ही पुरानी होती जा रही है। जीजी नीचे पहुंचकर गेट खोलता और होकाई के शरीर के पास जाता। मोमो भी उसके पीछे आ जाती। जीजी कहता तुम इतने वक्त से नीचे हो, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है। टर्बो ग्रैनी कहती क्या पागल है क्या? कहिए जो लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर करता है। जीजी कहता बहन की लोड़ी वो हम जैसा है। टर्बो ग्रैनी कहती अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अर्थवॉर्म उसके करंट के झटके से उन दोनों को नीचे पटक देता। अर्थवॉर्म उसका हिला के स्पम इनके ऊपर डालने लगता। दूसरी तरफ ओकारू का शरीर लड़ लड़ के थक गया होता। मोमो खुद को और जीजी को यहाँ से निकालने के लिए टेलीकाइनेसिस हैंड निकालती। वो जीजी को आवाज देती, पर होकाई ने जीजी को जकड़ लिया होता। जीजी होकाई के माइंड में चले जाता। जीजी उसके पास जाता। होकाई कहता मुझे बस किसी के साथ खेलना है। जीजी कहता मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता। होकाई कहता आखिरकार भोसड़ी के तूने हाँ बोल ही दिया। होकाई जीजी की बॉडी पर कब्जा करने लगता। अर्थवॉर्म उन्हें करंट के झटके देखकर उन पर बहुत ज्यादा स्पम डालने लगता। अर्थवॉर्म मोमो को खाने वाला होता। तभी एविल आई जो जीजी की बॉडी में है उसकी मुट्ठी से उसे पंच मार के उसका मुंह तोड़ देता। जीजी नंगे पुंगे स्टाइल में आकर जबरदस्त किक मारकर अर्थवॉर्म की गांड फाड़ देता। एविल आई जीजी की बॉडी पर फुल टेक ओवर कर लेता और कहता अब सारे इंसानों को मरना होगा। मोमो ये देखकर शॉक्ड हो जाती। एविल आई मोमो को किक मारकर उसे वॉल पर पटक देता। एविल आई कहता तुम्हारे पास अजीब पावर्स है। एविल आई टर्बो ग्रैनी से बोलता क्या तुम्हें इंसानों ने गुलाम बना लिया? मोमो बोलती जीजी गंडी होश में आ जा। एविल आई कहता ये शरीर अब मेरा है, अब मैं इंसानों को उनकी औकात दिखाऊंगा। अर्थवॉर्म उठकर इन पर इलेक्ट्रिक अटैक करता, पर एविल आई शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाता। एविल आई इस घर के मरे हुए लोगों की आत्मा से पावरफुल फुटबॉल बनाकर अर्थवॉर्म पर लगातार उसके शरीर पर अटैक करता। ज्यादा अटैक झेलने के बाद अर्थवॉर्म की गांड फट जाती और वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता। मोमो कहती जीजी का ये हाल क्यों हुआ? टर्बो ग्रैनी कहती सेक्सी दादी ने कितनी बार बताया था वो एक जीनियस है। ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर अक्सर नहीं दिखती, उसकी फिजिकल पावर भी ज्यादा है। एविल आई को उसके शरीर पर हमेशा से नजर थी। एविल आई आत्मा फुटबॉल मोमो की तरफ फेंकता। मोमो टेलीकाइनेसिस हैंड से फुटबॉल रोकने की कोशिश करती। एविल आई साइड से मोमो को पंच मारकर दीवार में भर देता। एविल आई मोमो पर फुल पावर से फुटबॉल फेंकने ही वाला होता, तभी ओकारू आकर उसे रोक लेता और कहता भोसड़ी के तूने मोमो को मारा, मैं तुझे अजय देवगन के आंड याद दिला दूंगा। और ये एपिसोड 2 दी एंड हो जाता। तो दोस्तों ये था डन डे डन सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 का फुल कॉमेडी स्टाइल ब्रेकडाउन। अगर मजा आए तो लाइक ठोको, वरना तुम्हारे फोन में कल से सिर्फ भोजपुरी गाने ही बजेंगे। और आपको एपिसोड का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में बताना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चुड़ैल से दूर रहो और एलियन से कॉन्डम मांगना मत भूलना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वरना रात को तुम्हारे बिस्तर के नीचे चुड़ैल और एलियन दोनों पार्टी करेंगे। बाय।